अब इनकर बचन के जान तक सुरक्षित नहीं है। मतलब ये डर के साए में जिया के मजबूर है कि रात के घरे में यदि है तो के कितनी जून हमला कह दी, के कितनी जून का कह दी, जौने की शिकायत करे ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पंचनामा पता नहीं क्यों बना रहे, फिर इसी की वजह से वो योगेश पटेल धमकी भी देते हैं कि हम सबका कनेक्शन काट देंगे। वही योगेश पटेल जेई हैं, जेई सर, यही है, पर इनको और इनको कुछ मालूम नहीं है। उन कंपनी नियुक्ति हैं, उनके पिताजी थे पहले, उसके बाद उन कंपनी नियुक्ति आए हेल्पर के रूप में। उनको कुछ पता ही नहीं है सर कि 50 मीटर में कनेक्शन देना है खंबे से कि 100 मीटर में देना है। उनको कुछ पता नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए सर। इनको पता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन कितने में होता है, ये तक नहीं पता है सर। किसी से 5500, किसी से 6500, किसी से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। ये प्रदीप सिंह बघेल, योगेश सिंह जेई और चंद्रा एई, ये तीनों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अब क्या करब साहब, चाहे वहाँ मार दें, अब चाहे यहाँ ना के मर जाइए, अब हम पे क्या करब, मारा जाए दोनों को ऐसे, चाहे यहाँ मरिए अपने से, चाहे ही मार दें। जब सुनवाई नहीं होगी तब क्या करेंगे सर? 1 महीना बाद यही आके आत्महत्या करब, कुछ ना कुछ तो करें इनके पड़ी। मैंने जी अब तो जेल में जाए कहे, नोटिस तो कटी नहीं, और हर तीसरे महीना बाद नोटिस काट के कह दी चला जेल में, तो जेल जाए से अच्छा कि मर ले जाते साहब। जी तो सबसे फ्री होते हैं ना, से क्या करे, कैसा करी बताइए, अब क्या करी बताइए। मारपीट की मारपीट नहीं कहीं पर मरते हैं जो न कहता। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं और सीधी के माँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुछ ग्रामवासी पहुँचे हैं। और ये ग्रामवासी हो ही नहीं, जब बीते दिना रीवा में बिजली विभाग के संभागीय अधिकारी सी मैडम के लगे शिकायत करे रहे। शिकायत ये बात के कि लाइनमैन, आउटसोर्स कर्मचारी और जेई के द्वारा जो है खुलेआम घूस मांगी जाती, रिश्वत ली जाती, कनेक्शन के नाम पर रिश्वत वसूली जाती। और यह शिकायत करे के बाद खामियाजा यह भुगते का पड़ा बेचारे ग्रामीणन का, इनके साथ मारपीट तक भय, गुंडागर्दी की इन गए, जबरन इनके ऊपर दबाव बनाए के जो है जबरन दस्तखत करावे के प्रयास की गया, उस साथ में जान से मारे के धमकी दीन गए। हालांकि यह पूरे मामला का कमरजी थाना में आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में यह आवेदन दीन गया है और वह ग्राम के ग्रामवासी हैं जो उन सबके साथ यह में घटना का अंजाम दी जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुरहट के बिजली विभाग के मवई डीसी के अंतर्गत लाइनमैन, आउटसोर्स लाइनमैन और जेई के द्वारा जो कुछ गुंडागर्दी के आलम किया जा रहा है, वह निश्चित तौर पर यह बात का सोचने मजबूर कह रहा है कि आखिर प्रशासन जनता की सुविधा का है या उनकर प्रताड़ना करे खातिर है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और जैसा कि अपना देख सकी थे कि हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हैं और यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यह आवेदन दीन गया है। हम कहब कि हमारे सहयोगी देखा में जो में यह बात के उल्लेख है कि इनके साथ कऊ में व्यवहार की इनका है, इनका जान से मारे के धमकी दी जा रही है। उस शिकायत वापस लेके और गलत बयान पर दस्तखत करे के जो है दबाव बना जा रहा है। तो का नाम है अपना के, का घटना है, पूरी बात सही बताएं। हमारा नाम इंद्र प्रसाद तिवारी, पिता का नाम श्री बैजनाथ तिवारी। अपना के घर कहाँ है अपना? धूमा गांव है। ओमें जो है एक दिन हम रीवा में शिकायत कह रहे हैं, ओके कारण जो है तो हमका रात के माने पड़ोसी बुलाइन, हम गए सोचन कि कौन काम हो, पड़ोसी बुलाइन गिरजा मास्टर। हाँ। उनकी हन हम गए तो बिजली विभाग वाले 2-3-4 कर्मचारी हम बैठ रहा, जबकि वहन गए तो हमसे जबरदस्ती जो है धमकाए उमकाए के दस्तखत करा दीनगा। अपना कई ध्यान दस्तखत जी। अब जीव के खीतिर का की जाते साहब। हाँ। जीव तो सबसे फ्री होते हैं ना। हाँ। ते से क्या करे, कैसा करी बताइए, अब क्या करी बताइए। मारपीट की मारपीट नहीं कहीं पर मरते हैं जो न कहता। हाँ नहीं तो काहे में दस्तखत कराइन, इनका अपना लिखवाए रहन जो बयान रहा लिखाए रहना वो सब लिखाइन पढ़ाइन। हाँ। और लिखाइन के मतलब बिजली विभाग में तोहार जो है पैसा जो पहले ले रहे हैं, पैसा लेने रहे अपना से 5500 रुपये ले रहे हैं। हाँ। और कहाँ कि पैसा ले हम पैसा फिर नहीं लेना, फिर दूसरे खाता में भेज दी। हाँ। आवाज जो है तो वह पैसा फिर हमका जो है मैंने दूसरे के हाथे भेजवा ये को दस्तखत करा रहा अपना से। ये प्रदीप सिंह बघेल आई। हाँ। जी। का है वहाँ कर्मचारी हैं बिजली विभाग के। हाँ। आउटडोर आउटसोर्स कर्मचारी जी।
या ही मतलब या सबके साथ कई जने शिकायत करे गए रहे सबके साथ ये एमे कम से कम 10-12 जन हैं, सबको रात के आवा था कहू के पत्र द्वारा पैसा बांटा था, सब लिफाफा माँ आ कहू का दूसरे के द्वारा तीसरे के द्वारा दबाव दे या में कर रहे हैं कि माने हमार वो शिकायत कटवावा हमारी नौकरी जाती यहाँ में कहा था। चलिए तो मतलब अपना बच्चन का डराव है कि कुछ घटना हो सकती। बिल्कुल डर है, हाँ। डर है ये जो काम खींची मनी दिस हुआ काम में नहीं लगे यहाँ हाँ। कि इनका खंभा गड़वा दी गरीब आदमी के कनेक्शन दे दी, इनसे हम बिजली सही ले या काम नहीं करते हैं। पंचनामा बनवाई माने सब आउट काम करे के तैयार है, लेकिन सही काम करे के नहीं तैयार है। पता नहीं है शासन से कैसन है या बिजली विभाग के कैसन है कि मतलब सही काम करवावे ना, तो हमका 5 के खुशी रहे। निश्चित तौर पर ये दुखद पहलू है कि जो बिजली विभाग का जिम्मेदारी दी गई ही कि एक बेहतर विद्युत व्यवस्था स्थापित करें, लोगों का सुविधा हो, लड़का बच्चा पढ़ाएं और एक इंतजाम के किसानन के खेत सिंचाई जाए इनका व्यवस्था हो, लेकिन वह बिजली विभाग गुंडागर्दी के चरम सीमा में पहुंच चुका है। आउटसोर्स कर्मचारी प्रदीप सिंह के नंगा नाच हो रहा है मुंबई डीसी में, मगर जिम्मेदारन के नज़र तक नहीं जा रही है। जबकि संभागीय बिजली विभाग के जो बड़ा कार्यालय है वो माँ मैडम के द्वारा यह आश्वासन घलाए दिन का रहा, वो हमारे द्वारा खुद सवाल पूछा कर रहा, तो उनके द्वारा कहा कर रहा हम जांच कराऊँ। और जब जांच के नाम पर अब पूरा विभाग एक हो गया है और बेचारे ग्रामीण का जो है दबाव दिन जा रहा है, उन्हीं पर गुंडागर्दी दिखाई जा रही है। और एक यह मैं कह सकते थे, बघेली में कहावत थी कि जबरा मारे और रोबे न दे, और यह हाल है कि आखिर अभी बचे जाए तो जाए कहाँ। बिजली विभाग के अधिकारियों का सलगे ई से लेके या सी तक जो है आवेदन दी जा चुका है। सांसद, विधायक, कलेक्टर, पुलिस सबका आवेदन दी जा चुका है, लेकिन अभी तक इनका बचन का कोनो में के राहत नहीं मिली है। शोभराज भाई अपना था पीड़ित है और हम कहा कि हमारा सहयोगी जो है यह आवेदन दिखा दे। यह आवेदन पर जांच बैठी है, खबर के असर भरा है अब, लेकिन यह आवेदन पत्र जो है इनके बचन के जिए के काल बन गया है। अब इनका बचन के जान तक सुरक्षित नहीं है, मतलब ये डर के साए में जिए का मजबूर है कि रात के घरे में यदि हैं तो के कितनी जून हमला कह दी, के कितनी जून का कह दी, जौने की शिकायत करे ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे। शोभराज भाई का है जब अपना सी मैडम के लगे शिकायत करे रहन तो का कुछ भाव के बाद सी मैडम बोले थे कि जांच करवाएंगे, तो जांच के लिए वहाँ से बोले थे, तो जांच के लिए आए, यानी 23 तारीख को जांच के लिए आए थे। को आबा ये आर के तिवारी हैं चुरहट के ए साहब। तो जांच किए, जो हम लोग बताए, तो बाबू भी आए थे मवई के, तो बयान बाबू को है उनका राम नरेश बाबू नाम है, राम नरेश पटेल नाम है। वो बयान हम लोग को लिखे थे, गलत लिखे देते, एक तरफा लिख दिए थे, अपने बचाव पत्र में लिखे थे। फिर हम लोग अपने से फिर आवेदन लिखा और दिया उनको, पर उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो प्रदीप सिंह बघेल हैं, ते सब जितने कर्मचारी हैं, ई हैं, ए हैं, ये जे सबको खरीद लिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता की इतना पैसा लूट के रख लिए हैं कि कोई कुछ नहीं हो रहा। लाखन के आंकड़ा पार हो गया, 7-8 लाख रुपए ले चुके हैं। हाँ, अकेले धुम्मा गांव से। हाँ, पर इसमें जेई हैं, पैसा लेने में जेई हैं, जैसे योगेश सिंह जेई हैं, प्रदीप सिंह हैं, और ये चंद्रा यही साहब है यहाँ के सीधी रहते हैं। ये सब एक गुट में हैं। हाँ, वो अपना बचन के सुनवाई नहीं हुई, कौन सुनवाई नहीं हो रही। अब तो मारे के धमकी देते हम, बजे रात की कहाँ निकली तो नहीं यहाँ। चलिए देर के मारा यह सोचिए, यह बिजली विभाग तांडव कह रहा है, नंगा नाच कह रहा है, और वैसा भ्रष्टाचारी के समर्थन में खुद विभाग खड़ा हो गया, जो विभाग के साथ का बट्टा लगाए रहे हैं और ग्रामीण गरीबन का, किसानन का परेशान कर रहे हैं। अपना क्या नाम है? प्रभात पटेल। प्रभात भाई अपना क्या शिकायत रही है? सर वही था, हमारा भी पंचनामा बना है और कनेक्शन पापा के नाम पे था, मोटर का और घर का दोनों का। इसमें पंचनामा बना के गलत, फिर मेरे पास आई योगेश पटेल जी और प्रदीप जी, आगे घर में जब चेक किए, जब सही पाया गया तो इसके बाद बोले कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं कटवा दूंगा, इसको 1000-1200 खर्चा कर देना। मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। पंचनामा बना है, बोलना जेल जाना पड़ेगा। ये सर एसी साहब का आवेदन है, दिया था तो, और इसमें पूरा लगा है सर सब। ये पंचनामा का है, मेरा मोटर का भी कनेक्शन है, मोटर का भी बना है। कितना पैसा अपना से मांगा गया? 1200 रुपये। 1200 दिहन नहीं दिहन सर।
पैसा नहीं दिया ना। हम बोले पंचनामा गलत है, हम पैसा कहाँ से देंगे सर। हाँ। इसलिए तो ये काहे के पंचनामा ही बनाए रहे हैं? ये पता नहीं क्यों सर, किस लिए। देखिए दोनों बिल भी लगा है, काहे कनेक्शन नहीं है अपना? कनेक्शन है, ये देखिए ना दोनों बिल। और ऑटो पे रहता है सर, मोबाइल से तुरंत कट जाता है। जैसे आप ये 0 बिल इसका भी है, हाँ। ये देखिए सर। तब काहे के पंचनामा बना रहे हैं? पंचनामा पता नहीं क्यों बना रहे। फिर इसी की वजह से वो योगेश पटेल धमकी भी देते हैं कि हम सबका कनेक्शन काट वही देंगे। योगेश पटेल जेई हैं, जेई सर। यही है पर इनको और इनको कुछ मालूम नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति हैं। उनके पिताजी थे पहले, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति आए हेल्पर के रूप में। उनको कुछ पता ही नहीं है सर कि 50 मीटर में कनेक्शन देना है खंबे से कि 100 मीटर में देना है। उनको कुछ पता नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए सर। इनको पता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन कितने में होता है, ये तक नहीं पता है सर। किसी से 5500, किसी से 6500, किसी से 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं सर। और इतना तांडव किए हैं सर कि अकेले धुम्मा गाँव में कम से कम 5 से 7 लाख रुपये पैसा इकट्ठा किए हैं। हाँ, जब से ये आए सर जी, सोचिए 6-7 महीने के अंदर अंदर इतना पैसा ले लिए सर। एक गांव से किसी से खंभा का पोल गड़ाने के लिए, किसी से कुछ, किसी का कुछ बता के आपका खंभा आ जाएगा, ये आ जाएगा, एकदम पैसा ही चाहिए। जब सलगी जांच सत्य पाएगी जो भी आए, तब इनके पक्ष में पूरे यहाँ के विभाग भी हो गए सर। एसी साहब भी हो गए, एई साहब भी, चंद्रा जी, डी साहब, सब उन्हीं के पक्ष में है। क्या कि सबको पैसा देते थे, जैसे वहाँ से 65 लिए तो कुछ इनको दिए, कुछ अपने पास रखे। तो अब सबको बचाना है ना, तो सबको उन्हीं के खिलाफ मतलब साथ में है विभाग। तो अपनों के ऊपर दबाव बना बजा रहे हैं। जी बिल्कुल बनावा गया ना सर जी। योगेश पटेल जी के साथ हमारे घर के पास 2-3 बार गए वो, योगेश पटेल और वो प्रदीप भी। हाँ, कि आपका कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसा ऐसा कर देंगे, आप सहमत करवाइए। चलिए, तो ये आवेदन पत्र देख सकी थे कि ग्रामीणन के दुर्दशा कह दीन ही। मतलब बिजली विभाग जो ऐसा विभाग है कि जौने के बिना शायद आज के दौर में जीवन संभव नहीं है। मतलब अपना के बोर है तब बिना पानी मरी आप, यदि पानी के इंतज़ाम दूसर नहीं आता, कुआं है नहीं, अब लोगन के घरे में बोरे है, घरे में लड़का बच्चा है छोट छोट, तो पढ़ाई लिखाई के सब जो काम चिंता है उसका इंतजाम बिना लाइट के नहीं हो सके। और वह बिजली विभाग जो इतना महत्वपूर्ण है, वह दुर्गत कह दी सी कि आज ही बच्चे गली गली भटके का मजबूर है। और स्थिति बेहद गंभीर ही, लेकिन सुनैया कौन है? सोची सांसद, विधायक, अधिकारी, अफसर, जिला, संभाग सब तर हो जाए, लेकिन आज तक कहाँ सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे करें का? अपना का नाम? श्री मोतीलाल पटेल जी। कहाँ से हैं? दुम्मा से हैं। अपना के साथ का बा? हमारे साथ सर ये हुआ कि हमने बिजली का बिल पूरा चुकता किया था 9वां महीना 17 तारीख को। इसके बाद 10वां महीना में 20,000 का नोटिस भेज दिए, पंचनामा कर दिए। प्रदीप सिंह के द्वारा ये सब लोग मिल के पंचनामा हमारे घर में विजिलेंस से ला करके और डलवा दिए, विजिलेंस से ही वो करवा दिए। तो पैसा 20,000 दिन है ना अपना? 20,000 हमारे पास सर कहाँ पाए, हम लोग गरीब आदमी, एक बत्ती कनेक्शन है और उसका भी बिल भर रहा हूँ ज़बरदस्ती। किसी महीने 1,000 आ रहा, किसी महीने 1,500 आ रहा, किसी महीने 1,200 आ रहा। उसके बावजूद भी हम लोग भरे हैं बिल, फिर भी जो है तो मतलब 20,000 का पंचनामा ठोंक। चलिए, तब अपनों के साथ ही प्रदीप सिंह कह रहे हैं जी, सब मिल के। तो प्रदीप सिंह कहाँ के आए? मोबाइल के आए। अपना के साथ कहा भा? और श्रीकांत पटेल, ग्राम धुम्मा। हाँ। सर वही सामूहिक हम लोग आवेदन दिए थे, वो रीवा भी गए, यहाँ तमाम सब लोग को दिए आवेदन। हाँ। खंभे के लिए 5 साल से खंभा टूटा हुआ है सर। हाँ। तो सब आवेदन दिए के बाद वहाँ से भेज रही मैडम यहाँ जांच करे खातिर। आए जांच वाँच करी और वह लिख के लगे वहाँ तक आवेदन अंतर अब ऊपर नहीं पहुँचाएंगे, अपने पास तक के हैं सब दबाव। वहाँ से पैसा वापस करवा था, आवत इन भेजे कि दबाव बनावा था, पैसा वापस ले ले, काम ना हो कहे मैं आवेदन तू बचे दिया जा, अब कुछ काम ना हो पैसा वापस ले ले आप। तो हम लोग पैसा काम करने के लिए दिए थे, वापस लेने की थोड़ी सर। जितना जरूरत रही उतना लेके हम काम करा। हाँ, तो काम करे तैयार नहीं, पैसा वापस करने के लिए बोलते हैं, पैसा ले लो, ऐसा कर मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। चलिए, अपना का है पोजीशन अपनों के? साहब हम भी इसी में शामिल हैं, सबके साथ अत्याचार कर रहे हैं बिजली विभाग वाले। किसी का कनेक्शन पैसा ले लेते हैं, कनेक्शन नहीं हो रहा है और बिल भी ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर जुर्माना भी कर रहे हैं, कनेक्शन होते हुए भी जुर्माना हो रहा है। यही सब बात है साहब, सबका सहयोग है। नहीं तो यह बताइए, अपना बच्चे वहाँ जो है संभागीय अधिकारी मैडम के लगे गए रहे, मिले न पर बच्चे शिकायत करें, उनके द्वारा कहा गया कि भाई सुनवाई हुई, उसल का अपना बच्चन की जांच हुई, मामला के जांच हो रही है। जांच हुआ साहब, लेकिन कोई
सुनाई नहीं हो रही है। जांच करके फाइल या सब दाबे हुए हैं, सब अपने अपने ना रिश्तेदारी के कारण सब दबाव रहा है। दबाव के कारण कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है कि फाइल कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ नहीं। चलिए, तो कुल मिला के जब स्थिति यह है कि बिजली विभाग का लेके इतना कठिन कानून बना बगा है कि यदि बिजली विभाग के नोटिस अब तक लगे 1 2 बे 3 बे यही नहीं तो न्यायालय बुलावा जाइए, उसके बाद उक्त व्यक्ति जे का बिजली विभाग अपराधी घोषित करे है उसका जेल तक भेजे के जो है व्यवस्था है। अब स्थिति यह है कि जो अपना पंचे हैं शिकायत कर रहे हैं भ्रष्टाचार के, जौने का लेके मध्य प्रदेश के मोहन सरकार कहा थी कि हम 0 टॉलरेंस के सरकार चलाए रहे, मतलब कौनों में के भ्रष्टाचार ना हो दे। ये भ्रष्टाचार इनके साथ भा है, जियत जागत उदाहरण आई, लेकिन सुनवाई तो छोड़ी। स्थिति यह है कि अब जीव को लगा है कि जीव बचा रहा है तो फिर लाइट बत्ती बाद में देखा, पहले जीव तो बचे। सर हमें यह कहा चाहिए अपना के न्यूज़ के माध्यम से कि जौन अपने यहाँ विधायक हाँ एक सांसद हाँ एक अपने यहाँ CM मोहन यादव हाँ, तो हमारे 5 के मांग का स्वीकार काहे नहीं करते हैं। खंभा 2 4 ठे 10 ठे 20 ठे गाँव में जरूरत ही है, तो ओखा भेजवामा हमारा 5 के सही या काम कह दें या लड़ाई काहे करवावत काहे जू मरवावत हाँ तो खंभा देत काहे नहीं है या कि अपना की न्यूज़ के माध्यम से कही थी कि यह हमार आवाज़ पहुँचाई जाए, हमारे गाँव में खंभा आवे और का सही ढंग से मने जहाँ जैसन चाहिए तैसन कीन जाए। चलिए, तो ये बताइए शोभरा, जब अपना बच्चे के साथ जो जान से मारे की धमकी दी जा रही है, लगातार वो दबाव बनाए के दस्तखत कराए जा रहे हैं, उसके बाद वो अपना बच्चे की सुनवाई कहाँ नहीं हो रही है, तब क्या करब? अब क्या करब साहब, चाहे वहाँ मार दें अब चाहे यहाँ आके मर जाइए, अब हम पे क्या करब, मारा जाए दोनों कैसे, चाहे यहाँ मरिए अपने से चाहे ही मार दें। नहीं तब अब कैसा है हाँ अभी यही में लगे ना भाई, जेके गरीब को सुनत है साहब, हम पंचो हैं गरीब और जेके पास पैसा है तो पहुँच अपन काम कर रहा हूँ का 5 के गरीब को सुनते नहीं है। क्या करब जब सुनवाई नहीं हो? न करब साहब, चाहे घरे वो मार डाल रहे आए के रात के या दिन के, और चाहे यहाँ आए के SP ऑफिस में मने मरे। अब है मृत्यु दोनों का ही। अगर हमारे 5 काम ना होई और वो लोग यहाँ में धमकी दे रहे ही बताई तो कई दिन बचब कहाँ जाए कौन पड़ते साहब, आसोसी तो माई न डरी। अब हम क्या बताई साहब? चलिए, मान ली सुनवाई नहीं हो तो क्या करब? सर अब सुनवाई नहीं होगी तब क्या करेंगे सर? 1 महीना बाद यहीं आके आत्महत्या करब, कुछ ना कुछ तो कराइन के पड़ी। मैंने जी अब तो जेल में जाए कहे, नोटिस तो कटी नहीं, और हर तीसरे महीना बाद नोटिस काट के कह दी चला जेल में, तो जेल जाए से अच्छा कि मर ले, यही आत्महत्या करब। यदि सही है तो फिर सही के निर्णय करा, काय के बचावत हो उनका। नहीं तो मान ली अपना सही शिकायत कह रहे हैं कि झूठी शिकायत कह रहे हैं, यदि झूठी निकली शिकायत तो क्या करब? झूठी निकली तो हमका सजी फांसी दे दें, फांसी मंजूर है। यदि झूठी शिकायत निकली फांसी मंजूर है, और जितना पैसा कहीं सारे पूरा जगह जमीन सब उनके नाव कर दे। यदि नहीं निकला तो सत्य तक सत्य के पक्ष नहीं ली, फांसी लगा ले उनके सामने, हमारे लड़का बच्चा को फिर जिया के ही दे ही। चलिए, हालांकि हम ये बात कर लेके अपना का आश्वस्त करी थे कि अपना का मुख्यमंत्री देखी रहे हों या विधायक सांसद जे देखी रहे हों, कबो ये में कदम न उठाई जौने से परिवार पर बात आवे, अपना के ज़िंदगी पर बात आवे। लेकिन दुख है, कल्पना करी कि जो परिवार रोज़ कमाए वाला रोज़ खाए वाला परिवार है, वह परिवार आज गली गली ई कागज़ के फर्दा लय बागी रहा है। और वजह सिर्फ यह कि इनके पचन के काम में पहले तक घूस लीन गए, पैसा लीन गा, वह पैसा ले के बाद इनकर पचन के काम नहीं कीनगा। ऊपर से अब जब जांच हो लाग भ्रष्टाचार की शिकायत कह दी तो अब इनके ऊपर दबाव बना बजा रहा है कि अपन पैसा ले ले और जो लिखाई लागे वो में दस्तखत कह दे, नहीं तो तुमका पचन का हम जीव से ले ले। अब यह हाल है जो वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत पहुंच चुकी है और जल्द अमल के बाद जो है उनके द्वारा कहा गया है, तब देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार प्रदीप सिंह जे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनकर खुद नियुक्ति मतलब संविदा में है, आउटसोर्स के माध्यम से है, वह व्यक्ति का बचावे खातिर सरकार बिजली विभाग जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंस रहा है। जेई के द्वारा खुद 30,000 रुपया खंभा के नाम पर रिश्वत लीन गए, 7-7 लाख रुपया वसूले के आरोप 7 महीना के अंदर है एक गांव से। कल्पना करी यदि एक जेई के अंदर कितने गांव आबत हुई और हर गांव से यदि है में हाल हुई तो करोड़ों से अधिक वसूली हो चुकी है। और यह वसूली के आखिरकार को तय करी कि यह भ्रष्टाचार है कि न हो। का ये गरीब किसान ये वसूली करवावे खातिर हैं, ये बेचारे रोज़ कमाए रोज़ खाए वाले
यह बताइए अब सुनवाई न हुई तो क्या करब? सुनवाई नहीं हुई तो सब क्या कर यहीं आके जान बिजली ऑफिस के सामने जान बोलता है क्या करब मात्र देर भाई वो पचे धमकी देता कि न करबे 10 कत्ता मारब घुटकी दबा दे तो उनसे अच्छा अपने यहाँ आके जान दे दे क्या करब। जी साहब अब यही हम भी करेंगे साहब, जान हत्या करेंगे, ये सुनाई नहीं हो रही, ज़बरदस्ती साइन कराई जा रही है। और साहब यदि नहीं करते हैं तो धमकी देते हैं मारने के लिए। यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी जांच शुरू हो। जब तक जांच नहीं होती है साहब तब तक हम लोग पर इंतजार किए हैं, नहीं तो फिर जान ही देना है। चलिए तो कुल मिला के ये प्रदीप सिंह बघेल, योगेश सिंह जेई और चंद्रा एई, ये तीनों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। हाँ, ये लोग सबको एक बिल्कुल प्रताड़ित कर दिए हैं, पूरे गांव को लूट लिए हैं। अब हम लोग को इतना परेशान कर दिए कि मारने को भी धमकी दे रहे हैं, कहीं भी पाएंगे तो मार देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और जो वहाँ के लाइन मैन हैं लोकल ना सर राजकुमार पटेल जी, उनको सत्य हिदायत दिए हैं ये जेई साहब कि जो कंप्लेन किए हैं सबका लोड मीटर बढ़ा दो ताकि बिल इनका पेल के आए, जिनका कनेक्शन उनका लोड मीटर बढ़ा दो, बिगड़ चेक किए बिगड़ जांच किए। हम इनके यहाँ आए, मीटर चल रहा है, मीटर की चलने पर रीडिंग आ रही है, उतना बिल जा रहा है, इसके बाद ही बिल पेल रहे हैं 2400 2500 3000। इतना सर किसी के घर में ग्रामीण में नहीं आएगा सर, 1 किलोवाट के कनेक्शन का इतना बिल नहीं आएगा सब्सिडी के बाद भी। तो राजकुमार भी इसी में इन्वॉल्व है, उन्हीं के कहे पर राजकुमार भी कर रहे हैं सर, सबके घर में जाके बिगड़ जांच किए ही बाहर से ही लोड बढ़ा रहे हैं। कर्मचारी हैं सभी पैसा खा के बस कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चलिए तो ये बिजली विभाग के हाल है जो अपना का ग्रामीणन के द्वारा खुद बतावा जा रहा है, और इनकर मामला के यदि निराकरण नहीं हो तो ये खुद कहा थे कि हम अपन जिंदगी का समाप्त कर ले, का गली गली बागी कब तक कागज ले बागी, और यूँ पचे अब थक चुके हैं। तो सरकारों तक यदि आवाज़ पहुंच रही हो तो कम से कम इनका जो गरीब हैं इन्हों के सुनवाई हो, और इन्हों के खातिर जो है या जरूर तय की जाए मामले की, कहे कि कहाँ लागे यदि हम गलत हैं, हमारी शिकायत गलत थी तो हमका फांसी दे दी, लेकिन यदि हम नहीं आए गलत, सामने वाले गलत हैं, जो में जेई लाइनमैन और जो आउटसोर्स के लाइनमैन हैं ये गलत हैं, तो इन्हों का फिर या बिजली विभाग से हटावा जाए और तत्काल इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। तो निश्चित तौर पर यह एक बेहद दुखद पहलू है जब आज उपभोक्ता जो बिजली विभाग के दम पर जो है अपन घरे में बत्ती जलावत है, वह उपभोक्ता जो है आज वह विभाग के लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी इनका बचावे खातिर पूरा सिस्टम एक हो गया है और उनका खुद संरक्षण देके काम कर रहा है। तो यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है। तो रखा बापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,